शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी के मामले पर एएसआई सर्वे को लेकर फैसला 5 अगस्त को आना है, लेकिन फैसले से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने हलचल मचा दी है। सीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, ये सवाल अभी भी बरकरार है। कई सर्वे, कई दावे, सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन ज्ञानवापी के सच से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। वहीं अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद ज्ञानवापी पर फिर से हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। साथ ही सीएम ने मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती होने का प्रस्ताव लाने की भी बात कह दी है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में भी खूब हलचल मच गई है। एक और हिंदू पक्ष के साधु संतों ने सीएम के इस बयान का समर्थन किया है और मुस्लिम पक्षकार को भाईचारे का संदेश देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए। जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में घृणित मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। वहीं सीएम के बयान के बाद नेता से लेकर मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना तक बयान की निंदा कर रहे हैं और ज्ञानवापी की मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, और उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में है। यहाँ कुछ महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के क्षेत्र में पूजा की अनुमति मांगी थी। इस अर्जी में सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर स्थानीय कोर्ट के आदेशों पर बीते दिनों इस परिसर का सर्वे शुरू किया गया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई। एएसआई ने सर्वे शुरू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर अदालत ने दखल देने से मना किया और हाई कोर्ट के पास जाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाने की बात कही। तब तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।